नमस्कार। आज तारीख 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आप देख रहे हैं राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। तो चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की राजनीति, मौसम, रोजगार समेत 50 बड़ी खबरों के बारे में, जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हर रोज की तरह पहले मौसम के बारे में जान लेते हैं। उत्तर भारत से चल रही नॉर्दर्न विंड ने राजस्थान में ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम केंद्र जयपुर ने 4 जिलों में कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया। इस पूरे सप्ताह इस तरह का मौसम रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। चलिए अगली खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर यानी कल को जारी होगी। देश भर के करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी 21वीं किस्त जारी करेंगे। चलिए अगली खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, पहले लोग संघ के काम पर हंसते थे, डॉक्टर हेडगेवार पर भी हंसते थे, कहते थे नाक साफ नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों को लेकर ये राष्ट्र निर्माण करने चले हैं। इस तरह का उपहास होता था, विचार भी अमान्य था। लोग कहते थे हिंदू संगठन मेंढक तोलने जैसी बात है, हो ही नहीं सकता। हिंदू को काहे जगा रहे हो, मृत जाति है, काम करने के लिए शरीर चले, इसकी भी व्यवस्था नहीं थी। वहीं आज संघ का काम चर्चा और समाज के स्नेह का विषय बना हुआ है। संघ के स्वयंसेवकों और प्रचारकों ने क्या क्या किया, इसका डंका बज रहा है। चलिए अगली खबर, राजस्थान एटीएस के हत्थे चढ़ा सांचौर का मौलवी ओसामा उमर आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए स्लीपर सेल तैयार कर चुका था। उसने कई युवाओं को जिहाद की ट्रेनिंग के लिए तैयार कर लिया था। उनमें से 4 को एटीएस ने कट्टरपंथी सोच से बाहर निकालने की प्रक्रिया के लिए भेज दिया है। वहीं पकड़े जाने से पहले अपने मोबाइल का ये सारा डेटा डिलीट कर चुका था, जिसे एफएसएल ने रिकवर कर लिया है। चलिए अगली खबर, बाड़मेर एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार से भूमि अवापित के नोटिफिकेशन जारी का इंतजार है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एमओयू हो चुका है। वहीं एयरफोर्स से भी रनवे इस्तेमाल के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। अब राज्य सरकार स्तर पर नागरिक उड्डयन विभाग से भूमि अवापित के लिए धारा 11 के तहत नोटिफिकेशन जारी होना। इस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 125 बीघा निजी खातेदारों की जमीन अवापति का काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने 64.29 एकड़ सरकारी जमीन तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिया, जबकि निजी भूमि अवापित की जानी है। वहीं बाड़मेर प्रशासन की ओर से 125 बीघा जमीन अवापित के लिए खातेदारों को बॉन्ड जारी किए जाएंगे। किसानों को डीएलसी दर के करीब 2.5 गुना मुआवजा राशि मिलेगी। चलिए अगली खबर, सवाई माधोपुर के रणथंभौर रोड स्थित सिद्धि विनायक होटल में बिरसा मुंडा की जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा कार्यक्रम को अधिक रोचक बनाने के लिए पद दंगल का भी आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी थिरकते हुए नजर आए। चलिए अगली खबर, सीकर में कुंडा का बास के सामने मेन रोड पर लगे बिजली के 3 ट्रांसफार्मरों में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर डिस्कॉम के कार्मिक और दमकल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हालांकि लोगों ने दमकल के काफी देर तक काम न करने और पानी वितरण सिस्टम खराब होने की बात कही और नाराजगी जताई। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मेरठ से 8 फीट 2 इंच लंबे करण सिंह जयपुर घूमने पहुंचे। म्यूजियम के कर्मचारी और उपस्थित पर्यटक उन्हें देखकर हैरान दिखे, क्योंकि 8 फीट लंबे व्यक्ति को देखना किसी रोमांच से कम नहीं है। चलिए अगली खबर, मदन राठौड़ ने एसआईआर और बिहार चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा एसआईआर पूरे देश में आवश्यक है, ताकि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो सके और चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बने। मदन राठौड़ ने यह भी आरोप लगाया कि देश में कुछ लोग वोटों की लालच में दूसरे देशों से आए लोगों को मतदाता बना रहे हैं। जो लोग भारत को धर्मशाला समझकर आए हैं और फर्जी तरीके से वोटर सूची में शामिल किए गए, उन्हें एसआईआर के माध्यम से बाहर किया जा रहा है, जिसका स्वागत होना चाहिए। इसके अलावा जब मदन राठौड़ से नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का पूर्ण पालन किया जाएगा। चलिए अगली खबर, उदयपुर से जयपुर की ओर जा रही ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई, जब अजमेर स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर पहले अचानक कथित रूप से पथराव की घटना सामने आई। घटना के दौरान कोच की खिड़कियों पर एक के बाद एक 3 से 4 पत्थर टकराने से यात्रियों में दहशत फैल गई। यात्री ने तुरंत रेलवे को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई। वहीं रेलवे जनसंपर्क अधिकारी अशोक चौहान ने बताया कि इंजन के पीछे का तीसरा कोच पथराव की चपेट में आ गया, जिसकी खिड़की का कांच पूरी तरह टूट गया। वहीं चौहान ने बताया कि अभी स्पष्ट नहीं है कि पत्थर किसी शरारती तत्व ने फेंका या पटरी से उछलकर कोच से टकराया। रेलवे प्रशासन दोनों संभावनाओं पर जांच कर रहा है। चलिए अगली खबर, अजमेर की राजनीति में कभी गुरु चेले के रूप में पहचानी जाने वाली वासुदेव देवनानी और धर्मेंद्र गहलोत की जोड़ी इन दिनों चर्चा के केंद्र में। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी के हाल ही में हुए निधन पर पूरा राजनीतिक और सामाजिक वर्ग शोक व्यक्त करने पहुंचा, लेकिन बीजेपी नेता और पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत की अनुपस्थिति ने सभी को हैरान कर दिया। सालों तक एक दूसरे के भरोसेमंद साथी और राजनीतिक हमराज रहे दोनों नेताओं के बीच कब और क्यों इतनी गहरी खाई बन गई, ये सवाल अभी भी अजमेर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
चलिए अगली खबर, राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई। पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निकाय चुनाव को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार चुनाव नहीं करवा रही और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अगली खबर, राजधानी जयपुर में गुज्जर घाटी इलाके में भोजन की तलाश में तेंदुआ रिहायशी इलाके में आ गए। इस दौरान वन विभाग को सूचना मिलते ही वे लेपर्ड को रेस्क्यू करने के लिए निकले। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची रही थी। इसी दौरान लोगों ने लेपर्ड को पकड़ लिया। लाठी डंडों और चादर डालकर लेपर्ड को काबू में करने लग गए। मामले का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए अगली खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उत्तर भारत के राज्यों के बीच आपसी समन्वय और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित उत्तरी जोनल परिषद की बैठक में हिस्सा लेने फरीदाबाद पहुंचे हैं। उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम बीती शाम से ही शुरू हो गया है। चलिए अगली खबर, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के रणबांकुरा डिवीजन ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध तैयारी और परिचालन दक्षता का आकलन करने के लिए एक व्यापक सत्यापन अभ्यास किया। ये जानकारी सेना के अधिकारी की तरफ से दी गई है। चलिए अगली खबर, राजस्थान में बुजुर्गों को घर बैठे मुफ्त दवा पहुंचाने की योजना इसी साल सरकार के 2 साल पूरा होने पर लागू हो सकती है। पहले चरण में सरकारी सेवा से रिटायर हुए 4 लाख से अधिक पेंशनधारियों को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के कार्ड के तहत उन्हें दवाइयों की होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी, यानी घर पर ही उन्हें दवाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए अगली खबर, जयपुर शहर में स्ट्रीट लाइट और बिजली व्यवस्था की बदहाली को लेकर नागरिकों में नाराजगी। लोगों का कहना है कि लाइटें महीनों से बंद है, कई जगह पोल टूटे हुए हैं, खराब मीटरों के कारण पूरी लाइनें ब्लॉक हो जाती हैं। अंधेरा होने पर महिलाओं और राहगीरों को डर के माहौल में रास्ता तय करना पड़ता है। लगातार शिकायतों के बावजूद न तो लाइटें ठीक हो रही है और न ही तारों, मीटरों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत हुई है। चलिए अगली खबर, रेंज एरिया में रात्रि ड्यूटी के दौरान तैनात संतरी यानी सेना का जवान हथियार के साथ होंगे। अनैतिक घटना घटने के दौरान वे हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरपंचों से अनुरोध है कि आप अपने गांव के लोगों को इस पत्र के बारे में अवगत करवाएं। अगर किसी के साथ अप्रिय घटना घटती है तो वो व्यक्ति स्वयं जवाबदेह होगा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जवाबदेह नहीं होगी। ये पत्र लेफ्टिनेंट कर्नल ने पुलिस सरपंचों को भेजकर गाँव वालों को बताने का निर्देश दिया है, क्योंकि कई शिकायतें आ रही थी कि सेना की गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की चोरी की जा रही है। अब इन्हीं शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए ये लेटर भेजा गया है। चलिए अगली खबर, जयपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कार्यक्रम से परेशान BLO ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सरकारी टीचर की जेब से आत्महत्या नोट मिला है, जिसमें लिखा था अधिकारी काम का दबाव बनाकर परेशान कर रहे हैं और सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं। चलिए अगली खबर, बीकानेर में ट्रैक पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई सुपरफास्ट ट्रेन। लोको पायलट ने धीमी कर दी थी रफ्तार, डीरेल होने से बची, तेज आवाज से डरे यात्री। चलिए अगली खबर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर BSF ने पकड़ा संदिग्ध, जैसलमेर से पाकिस्तान जाने की फिराक में था। आज सुरक्षा एजेंसियां करेगी पूछताछ। चलिए अगली खबर, धौलपुर में AQI 230 के पार, दिल्ली NCR से भी खराब हवा, टायर फैक्ट्रियों का धुआं और धूल बढ़ा रही है स्वास्थ्य समस्याएं। चलिए अगली खबर, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के चोमू में रिको एरिया स्थित भगवती पेपर मिल में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री में रखा करोड़ों का कच्चा और तैयार माल बड़ी मात्रा में जलकर राख हो गया। अभी शुरुआती जांच में आगजनी की घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी।